हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूस जिनको ये प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ना यू हैव टू जस्ट स्टिक विद द बेसिक्स। द बेसिक्स इज कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है अपने को समहाउ। एनाग्राम्स में फ्रीक्वेंसी तो काउंट होगी समहाउ, और फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए सबसे इजी मेथड है अपना मैप। तो हैश मैप इसमें यूज होगा, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, अब यहाँ पे हिंट जो है वो हिंट कैन बी की जो इसकी की होगी ना, वो समहाउ ये स्ट्रिंग होगी। ये स्ट्रिंग को ही समहाउ की बनाने की कोशिश करो, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जिसको समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपन यहाँ पे बड़े आराम से पहले पूरा देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, और फिर आराम से इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे और फिर इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन बोलने की कोशिश क्या कर रहा है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पे अपने को एक एरे दिया हुआ है स्ट्रिंग्स का। ठीक है, जिसका नाम है strs। और यहाँ पे अपने को ये करना है कि जितने भी एनाग्राम्स है ना, उनको एक साथ एक ग्रुप में लेके आना है। जैसे EAT ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ये जो TEA है ये इसी का एनाग्राम है। अच्छा, एनाग्राम होता क्या है अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही हो इसमें? तो एनाग्राम ये होता है कि यहाँ पे जो लेटर्स है वो सारे ही लेटर्स किसी दूसरे वर्ड में भी हों। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर। जैसे यहाँ पे टी है, अगर यहाँ पे EAT और वाई भी होता, लेट अस जस्ट सपोज, तो यहाँ पे अगर ये सिर्फ टी होता तो नहीं, यहाँ पे जितने लेटर्स थे एग्जैक्टली उतने लेटर्स होने चाहिए और उतनी ही फ्रीक्वेंसी में होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे डबल ई होता और यहाँ पे सिर्फ टी होता तो भी नहीं चलता। जो एग्जैक्टली यहाँ पे लेटर्स है वो यहाँ पे होने चाहिए। हम पोजीशन मैटर नहीं करती, पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो ये जो बैट है। ठीक है, अब बैट और ईट में सिर्फ बी का फर्क था। हाँ, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ई है, तो ये एनाग्राम नहीं होंगे। बिल्कुल सिमिलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए और सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये ATE हो गया। ठीक है, तो ये ATE, TEA और EAT इसमें सबको सिमिलर है, तो ये तीनों एक ग्रुप में आएंगे। ये देखो, ये तीनों एक ग्रुप में है। ठीक है, जो अपना बैट था उस बैट के सिमिलर कोई भी नहीं है, तो वो अपना एक सिंगल ग्रुप में रहेगा। और यहाँ पे NAT और TAN, यहाँ पे था NAT और TAN, इसमें सेम नंबर ऑफ लेटर्स है और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो ये अपने एक ग्रुप में रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन गए? 3। तो बस अपने को रिटर्न यही करवाना है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं विद देयर स्ट्रिंग्स। समझ में आ गई? एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। ये देखो, ये अपना एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ था अपने को, यहाँ पे EAT दिया हुआ था। तो अपन देख लेते हैं EAT सबसे पहले तो। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? TEA। TEA में क्या क्या आ रहा है? T आ रहा है, हाँ T इसमें भी है। ठीक है, फिर E आ रहा है, हाँ E इसमें भी है। ठीक है, और फिर A आ रहा है, हाँ A इसमें भी है। ठीक है, तो ये दोनों सेम में हो गए। फिर TAN, T आ रहा है, हाँ T आ रहा है। A आ रहा है, हाँ A भी आ रहा है, बट N नहीं आ रहा, तो ये अपना अलग ग्रुप बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। A आ रहा है, A आ रहा है, जी बिल्कुल। T आ रहा है, हाँ जी T आ रहा है। E आ रहा है, हाँ जी E भी आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का ग्रुप, और फिर इसके बाद में ये इसके साथ ग्रुप बना लेगा। सही है। हाँ, तो ये तीनों एक ग्रुप में होंगे, EAT TEA और ATE। EAT TEA और ATE। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ये NAT और देख लेते हैं। N इसमें आ रहा था 10 में, हाँ A भी आ रहा है और T भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों अपना एक ग्रुप बना लेंगे। और यहाँ पे ये जो B है वो किसी में भी नहीं आ रहा था, तो इसका एक अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अपने को अच्छे से समझ में आ चुका है कि व्हाट इज एनाग्राम, और यहाँ पे ये भी समझ में आ चुका है कि आउटपुट में क्या कैसे क्या रिटर्न करवाना था। ठीक है, अब यहाँ तक अपने को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। अब बस अपने को करना क्या है कि आउट इसके ऊपर लॉजिक बिल्ड करना है और ये देखना है कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे ना सबसे सबसे पहली बात तो, अब क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले ना कुछ बेसिक्स है ना, उनके ऊपर स्टिक रहना चाहिए अपने को। तो यहाँ पे अपने को बेसिक्स क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनेग्राम है। अच्छा, एनेग्राम का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो 99% अपन क्या यूज करते हैं? मैप। ठीक है, तो अगर एक बार दिमाग में ना भी आ रहा हो ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे अप्रोच होगा, तो अपन सीधा एक दिमाग में एक चीज बना लेंगे कि मैप देखते हैं यहाँ पे, मैप से क्या हो सकता है। अच्छा, मैप जहाँ पे भी अपन यूज करते हैं ना, वहाँ पे दो ही मेनली यूज होते हैं मैप के। एक तो कि ओवन टाइम में सर्चिंग हो जाती है ना? हाँ, कि ओवन टाइम में अपनी सर्चिंग हो जाती है। और दूसरे क्या रीजन हो सकता है मैप को यूज करने का? कि उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी काउंट होने वाला समहाउ इसी की एप्लीकेशन है कि ओवन टाइम में सर्चिंग हो जाती है। बट ठीक है, अपन इसको अलग से भी लिख सकते हैं। तो ओवन टाइम में अगर कभी भी सर्चिंग करनी हो या फ्रीक्वेंसी काउंट करवानी हो, तो समहाउ अपन मैप को यूज करते हैं। अब यहाँ पे अपने को इतनी बात क्लियर थी कि मैप यूज होगा।
ठीक है। और समहाउ अपने को ये भी पता था कि समहाउ ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है अपने को मैप से, ठीक है। इतना अपने को क्वेश्चन ना, इसकी अप्रोच समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे अपन इसको अप्रोच कर सकते हैं, बट ये दोनों चीज अपने को क्लियर थी कि ये दोनों चीज यूज होंगी। अब इन दोनों चीज को यूज करके, इन दोनों चीज को यूज करके अब देखते हैं कि अपन कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैप है, फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे अगर अपन बेसिक्स पे आए अपने, तो एनाग्राम के बेसिक्स क्या बोलते हैं? एनाग्राम के बेसिक्स ये बोलते हैं कि ई ए टी है, ठीक है। ये एनाग्राम होगा अपना टी ई ए का, जहाँ पे सेम आ रहे हो, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचे, तो दूसरे पर्सपेक्टिव से क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम होंगे। तो अपन एक पर्सपेक्टिव क्या बोल सकते हैं कि अगर इसका अनऑर्डर्ड मैप बनाया जाए, तो उसमें ए की फ्रीक्वेंसी होगी 1, ए की भी फ्रीक्वेंसी होगी 1 और टी की भी फ्रीक्वेंसी होगी 1। सही बात है। और अगर इसका भी अनऑर्डर्ड मैप बनाया जाए, तो इसमें भी सेम होगा कि टी की फ्रीक्वेंसी 1, ए की 1 और ई की 1। सही बात है। और 10, 10 में ऐसा होगा नहीं, 10 में टी की 1 हो जाएगी, ए की 1 हो जाएगी और ई की 1 नहीं होगी। हाँ, ठीक है, इतने बात क्लियर हो गई। तो अपन इसका फ्रीक्वेंसी का समहाउ यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले जो अपने लॉजिक आ रहा है दिमाग में, इसको सोचते सोचते वो ये आ रहा है कि एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ अपनी स्ट्रिंग्स है ना, उतने नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड मैप बना देते हैं। अच्छा जी, उससे क्या होगा? देखते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने अनऑर्डर्ड मैप बनाया, उसमें अपन ने बोल दिया ई की 1, ए की 1 और टी की 1 फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी सेम है, ठीक है। और अपन ने ऐसे, ठीक है, कितने हैं ये? 3 और 3 6, 6 अपन ने अनऑर्डर्ड मैप बना दिए। अब लास्ट में अपने 6 अनऑर्डर्ड मैप है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे अपन? बिल्कुल सिंपल, इस फर्स्ट अनऑर्डर्ड मैप को उठाएंगे और चेक कर लेंगे कि किस किसके सिमिलर है। अगर ये फर्स्ट अनऑर्डर्ड मैप पूरा इक्वेट हो जाता है सेकंड अनऑर्डर्ड मैप के, तो अपन बोल देंगे कि हाँ ये दोनों सेम ग्रुप में है, इसको सेम ग्रुप में डाल दो, ठीक है। फिर थर्ड से चेक कर लेंगे, अगर थर्ड के भी सिमिलर है तो ठीक है, इन तीनों को एक ही सेम ग्रुप में डाल दो। अगर फोर्थ के सिमिलर है तो ठीक, चारों को डाल दो, नहीं है तो फोर्थ को मत डालो, फोर्थ को छोड़ दो। एंड सेम गोज विथ एवरीवन, ठीक है। ये एक मेथड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, खुद बताओ कि इन सब के लिए अनऑर्डर्ड मैप बनाने का मतलब क्या हो गया कि 6 अनऑर्डर्ड मैप बनाने हैं, तो समहाउ अपने को 6 बार लूप चलाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार इसका, एक बार इसका, तो ये क्या हो गया, एन तो इसकी साइज हो गई, ठीक है। और आप सपोज कर लो कि इसकी साइज अगर एम है, तो एम इसकी साइज हो गई। सही है, बिल्कुल सही बात है। और टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? एन इंटू एम। सही है। और एन इंटू एम करवाने के बाद में भी क्या होगा, इसको पूरे को आपको मैच करवाना था, तो इस पूरे अनऑर्डर्ड मैप को आप सारे अनऑर्डर्ड मैप के साथ मैच करवा रहे हो, तो यहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। तो ये खुद ही सोच लो कितना ज़्यादा टीएलई दे सकता है, और टीएलई नहीं, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी दे सकता है। हाँ कि ना? हाँ, इतना तो क्लियर है कि इसमें टीएलई भी आ सकता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ सकता है, तो ये एफिशिएंट वे तो नहीं होगा। हाँ, मेथड बिल्कुल सही है, आंसर फॉर श्योर आएगा, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। तो अब इसको अपन एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसको एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं अपन? एफिशिएंट बनाने के लिए अपने को इतना तो पता था कि मैप अपने यूज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अपना यूज हो रही है, मेथड समवट सही है, इसी मेथड को अपन एफिशिएंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैप बनाया अपन ने, ठीक है। जस्ट अब हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अब अपने को फॉर श्योर नहीं है, मैं अपना आंसर जो था वो तो आ गया, ब्रूट फोर्स ही तरीका आता है एकदम से दिमाग में, वो तो आ चुका है। अब अपन सिर्फ हिट एंड ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ऐसा कौन सा लॉजिक हो सकता है जो इसमें फिट बैठ जाए, ठीक है। बेसिक्स पर स्टिक रहेंगे कि यहाँ पे मैप यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, और समहाउ कुछ ना कुछ इसका यूज करेंगे ही करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट का, ठीक है। ई ए टी और टी ई ए को सिमिलर कैसे बनाया जा सकता है, ये सोचेंगे। तो ई ए टी और टी ई ए को सिमिलर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? इसको भी सॉर्ट कर दो। ए ई टी को सॉर्ट, टी ई ए टी को सॉर्ट करा तो ए ई टी बना, और टी ई ए को भी सॉर्ट कर दिया। हाँ, हाँ, ये बात समझ में आ रही है कि अगर इसको सॉर्ट कर दे तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल सिमिलर बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल सिमिलर बन जाएगी। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को हिंट आ रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ एक बार वीडियो पॉज कर दो, 10 मिनट एक बार लो और एक बार खुद से ट्राई करो, ये बहुत बड़ा हिंट है, ठीक है। इसको सॉर्ट करने के बाद में सिमिलर हो जाएंगे, तो ये कुछ ना कुछ यहीं पे है जो पूरा का पूरा गेम चेंजर है, और ये जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ना, इसको ऑटोमेटिकली ईजी बना देता है, ठीक है। यहीं पे है पूरा का पूरा गेम छुपा हुआ, इसको सोचो आराम से, ठीक है। नाउ
कम बैक टू द वीडियो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली जो स्ट्रिंग है वो इस वाली स्ट्रिंग के इक्वल हो गई अगर अपन दोनों को सॉर्ट कर दे तो। ठीक है, तो सबसे सिंपल काम करते हैं, अपन एक फोर का लूप लेते हैं। हाँ, फोर का लूप लिया। ठीक है, और फोर का लूप लेने के बाद में क्या बोलते हैं कि ये फोर का लूप इस पूरे पे इटरेट करो। ठीक है, इटरेट करते टाइम क्या बोलो कि ई ए टी जो है उसको सॉर्ट करवाओ। तो आया ए ई टी। ठीक है, ए ई टी आया, इसको मैप में लिखते हैं अपन, थोड़ा सा नीचे रुके हैं, इसको भी उठा लाते हैं। जी, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला, एक फोर का लूप चलाया था अपन ने। ठीक है, उसके अंदर अपन इस पूरे को ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, अपन ने फर्स्ट एलिमेंट लिया, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट आया ई ए टी, इसको सॉर्ट करवा लिया। ए ई टी आया सॉर्ट करने के बाद में। ठीक है, सॉर्ट करा हुआ जो भी एलिमेंट है ना उसके अंदर एक वेक्टर बनाओ। ये तो अपनी की हो गई एक तरीके की। ठीक है, और इसके अंदर अगर अपन वैल्यू पास कर देंगे ये वाली ई ए टी, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, ये इतनी इतनी माथापड़ी क्यों करी है, देखते हैं आगे। अब ये टी, ये वाला हो गया। ठीक है, अब नाउ अपना इटरेटर इस पे आ गया टी ई ए पे। ठीक है, टी ई ए पे जैसे ही अपना इटरेटर आया तो इसके भी सॉर्टेड वैल्यू क्या होगी, यही होगी। हाँ, तो अब इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी पुशबैक हो जाएगी। अगर अपन इसका जो वैल्यू है वो वेक्टर बना दे तो इसको भी पुशबैक कर सकते हैं। हाँ, तो टी ई ए, ये भी अपना पुशबैक हो गया। ठीक है, उसके बाद में टी ए एन आया। ठीक है, तो टी ए एन इसके बराबर नहीं है, नहीं, इसका आएगा ए एन और टी। ठीक है, ये आया सॉर्टेड वे। हाँ, सॉर्टेड वे में इसके अंदर अब वापस अपन ने पुश कर दिया टी ए और एन, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर ए टी ई पे आया, ए टी ई का सॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा, यही होगा ए ई टी। ठीक है, तो इसको भी पुश कर दो इसके अंदर। ठीक है, एन ए टी का सॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा, ए एन टी होगा। हाँ, बहुत सही है, तो इसको इसके अंदर पुश कर दो। ठीक है, बी ए टी का सॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों में से कुछ होगा नहीं, उसका होगा अलग ही ए बी और टी। ठीक है, तो इसको इसके अंदर पुश कर दो, सिंपल। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपना मैप सीधा सीधा अब तो सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सीधा सीधा अपने को सारे ग्रुप्स अलग अलग मिल गए। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेनली क्वेश्चन था ना वो क्वेश्चन सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखो। ये बेसिक्स के आपको यूटिलाइज करने का क्वेश्चन था बेसिकली, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था। ये सिर्फ यही बोल रहा था कि यहाँ पे जो एनाग्राम्स के जो बेसिक्स हैं कि हाँ सारे एनाग्राम सिमिलर कब हो सकते हैं, जब उसमें सॉर्टिंग हो। तो एक बात जो अपने को बहुत ध्यान रखने वाली है ना वो ये कि जब भी एनाग्राम का क्वेश्चन आता है ना तो मोस्टली उसमें क्या यूज़ हो रहा होता है, समहाउ राइटिंग पे थोड़ा फोकस मत करना। हाँ, समहाउ उसमें कहीं ना कहीं तो मैप यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, और समहाउ कहीं ना कहीं उसमें फ्रीक्वेंसी अपन कैलकुलेट कर रहे होंगे। हाँ, और समहाउ कहीं ना कहीं उसमें हमेशा लगभग सॉर्टिंग होती ही होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है एनाग्राम का जो सीधा सीधा अप्रोच नहीं बिल्ड हो रही हो कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो इन तीन मेथड्स को एक बार ट्राई करो। ठीक है, एक बार 5-10 मिनट दोगे, हो सकता है इन तीनों से मान लो आंसर ना भी आए, जो मैं बोल रहा हूँ 99% ऐसा होता है, 90% ऐसा होता है, हो सकता है वो 1% में या 10% में हो, फॉर श्योर है, मान लो उसी में होगा। बट 90% वाला केस भी तो है ना, हो सकता है वो कहीं ना कहीं इन तीनों से ही सॉल्व हो रहे होते हैं। तो एक बार इनको लगा के देख लो, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो फिर ऑफकोर्स सी बात है वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन अपने आप में ऑलरेडी बन चुका है, तो उसको और थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, अच्छा, तो बैक टू क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को समझ में आ चुका है कि अपनी अप्रोच क्या हो सकती है। ये अप्रोच एकदम करेक्ट है। ठीक है, यही अपन बिल्ड करने वाले हैं, क्यों कि देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसमें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक फोर का लूप रन हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, बीच में सॉर्ट और करवा रहे तो सॉर्टिंग की और मान लो चलो। ठीक है, तो फोर का लूप और सॉर्टिंग, दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी, इसके अलावा कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हाँ कि ना। हाँ, अच्छा, अब लास्ट में रिटर्न कैसे करवाएंगे, रिटर्न करवाते टाइम तो कुछ ज़्यादा मुसीबत है ही नहीं। एक ये पूरा मैप बन चुका है, अब इस मैप की जो भी वैल्यूज़ है, ठीक है, उन वैल्यूज़ को अलग अपने वेक्टर में ले लो। ठीक है, अच्छा, ये अपन ऑफकोर्स से बात है कोडिंग के टाइम पे देखने ही वाले हैं, कोड अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो आई इंसिस्ट यू कि 10 मिनट लो और एक बार खुद कोड करने की कोशिश करो। ठीक है, कोड एग्जैक्टली यही होने वाला है जो अपन यहाँ पे डिस्कस किया है। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि अपन एक फोर का लूप लेंगे, इसके ऊपर इटरेट करेंगे और बेसिकली हर वैल्यू को सॉर्ट करवाएंगे। सॉर्ट करवा के मैप के अंदर अगर जो भी है, मतलब मैप के अंदर जो भी उसकी वैल्यू है अगर एग्जिस्ट करती है तो बहुत बढ़िया, नहीं करती तो भी उसके अंदर पुश बैक करवा देंगे। जैसे ई ए टी है, ठीक है, इसको सॉर्ट करा तो ए ई टी क्या हो गया, मैप की की हो गई, और इस की के अंदर अपन पुश बैक करवा देंगे क्या, ई ए टी को। ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो अब अपन देखते हैं इसका कोड। हाँ जी। तो अब यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ पे अपन आए, सबसे पहले तो अपन ने वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग आंसर बनाया। ये क्या है, कुछ भी नहीं है। अपने से जो आंसर मांगा था ना वो वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग में मांगा था, तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले सबसे पहले तो जो जिस फॉर्म में अपने को आंसर मांगा है ना, उस फॉर्म में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ही दो, क्योंकि उस फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, तो बस इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद में एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया है, जिसकी की क्या है, एक स्ट्रिंग है, और जिसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। अच्छा ये क्या था, ये कुछ भी नहीं, यही था अपना। जिसकी की क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, और वैल्यू क्या होगी, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगी। यहाँ पे वेक्टर होंगे ना, काफी सारे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक फोर का लूप इटरेट किया। फोर का लूप किसके ऊपर इटरेट किया है, स्ट्रिंग के साइज पे, यानी कि इस वाली साइज पे, ठीक है, strs साइज। बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या बोला कि सबसे पहले एक काम करो, एक स्ट्रिंग बनाओ एस नाम की, जिसमें strs की ith वैल्यू है वो डाल दो। तो strs की ith वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ये होगी EAT, उसके बाद में TE एंड सो ऑन। ठीक है, तो EAT आ गई सबसे पहले अपनी वैल्यू, लेट अस सपोज। अब उसमें क्या किया कि जो strs का ith है उसको सॉर्ट कर दिया। सही है, ठीक है। तो strs के ith को, ith एलिमेंट जो है इसको सॉर्ट किया, तो इसको सॉर्ट करते ही क्या हुआ, AET बन गया। हाँ जी, AET बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, AET आ गया। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला, मैप में जो AET जो की है, मैप की जो AET की है उसके अंदर पुशबैक कर दो एस। एस क्या था अपना, EAT, याद है ना, एस में अपन ने EAT स्टोर करवा लिया था। हाँ ठीक है, तो एस में क्या हो गया, EAT। बहुत ही बढ़िया, बस खत्म। ये पूरे पे अपना इटरेट हो जाएगा, और समहाउ लास्ट में मैप कुछ ऐसा बन जाएगा। सही है। हाँ, अब मैप ऐसा बन चुका है। इसके बाद में क्या है, बस इसके बाद में जो इसकी सेकंड वैल्यू है, उस सेकंड वैल्यू को अपने को क्या करना है, आंसर के अंदर पुश बैक। क्यों, क्योंकि आंसर क्या है, आंसर क्या है अपना, यही है जो वेरिएबल अपन रिटर्न करवाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, फॉर ऑटो आई एम पी। अब ऑटो आई एम पी का क्या मतलब, क्या हुआ, एम पी तो है अपना मैप, कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है, मैप का नाम है। हाँ, और ऑटो आई, उसको इटरेट कर रहे हैं अपन, ठीक है। और अपन ने हर बार आंसर के अंदर पुशबैक क्या किया है, आई का सेकंड, यानी मैप की सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या होती है, वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू पेयर होता है ना, तो वैल्यू होती है उसकी सेकंड, ठीक है, बस। तो उसमें सेकंड अपन ने पुशबैक कराया आंसर में, और लास्ट में क्या करा दिया, आंसर को रिटर्न। बेसिकली आंसर में क्या पुशबैक हुआ है, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप पुश हो गया, फिर ये पुश हो गया, एंड फिर ये पुश हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बस एक बार सबमिट करके देख लेता। ठीक है, ये आराम से सबमिट हो ही रहा है। अच्छा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।